मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। इतना प्यारा जगह है ना, देखने में कितना सुंदर समुंदर है। समुंदर की पानी की रंग को देखिए, बहुत ही देखने में ही अच्छा लगता है। ये कौन सा जगह, आप ये सोच रहे ना कौन सा जगह है। मैंने आपको पहले से ही कहा, ओमान देश की सलाला में है। जी हाँ, सलाला का ये किस्सा, इस तरफ समुंदर है, ये किस्सा पहाड़ है। इस दोनों के बीच में ये जगह बहुत सुंदर है। इस देश की बनावट को देखिए, परमेश्वर ने कितना सुंदर ढंग से रखा। ठीक है, आज परमेश्वर आपसे कुछ कहने के लिए चाहते। आज प्रभु क्या कहने के लिए चाहते हैं, हम अध्ययन करेंगे। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय का 5वां वचन में परमेश्वर क्या कहता है, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। आप कहाँ पर रहते हैं? हिंदुस्तान में, कई विदेश में रहते हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में और कहीं साउथ अफ्रीका में, कहाँ पर हैं? आप दुनिया के चीन में रह सकते हैं या रशिया में, कहाँ भी आप रहें, किसी भी देश में रहें, लेकिन प्रभु का वादा है आप उस देश में चैन के साथ रहेंगे। चाहे आप किसी भी देश में रहें, लेकिन उस देश में शांति से रहने के लिए प्रभु मदद करता है। परमेश्वर ने उस देश में आपको रोक कर रखा है या उस देश में आपको ले गया है, अच्छे काम को दिए हैं। चाहे आप किसी भी देश में रहें, आज उस देश के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने आपको इसलिए उस देश में ले गया है, उस देश की खुशहाल के लिए, शांति के लिए दुआ मांगे। उस देश के लिए, भलाई के लिए दुआ मांगेंगे तो प्रभु आपका कमी को दूर करने के लिए प्रभु उस देश को आशीष देंगे। यदि आप स्वार्थी होके सिर्फ मैं कमाऊंगा, मेरे परिवार को रखूंगा, ये सोचेंगे तो परमेश्वर उस देश को आशीष नहीं दे सकते हैं। आप उसमें आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वार्थी की प्रार्थना की है। जिस देश में आप नागरिक बने हैं, उस देश के लिए यदि आप प्रार्थना करने से प्रभु उसको सुरक्षित रखेंगे, आप उसमें आशीष पाएंगे। आपका काम में आप आशीष पाएंगे, आपका आमदनी में प्रभु आशीष को देंगे और आप काम में सुरक्षित रहेंगे। यदि आप कहेंगे मैं और सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना करूंगा और इस देश के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसे स्वार्थी प्रार्थना करने से या सिर्फ अपने ही परिवार के लिए प्रार्थना करने से प्रभु आपको उस देश को आशीष नहीं दे सकता, आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की चरणों के पास आके, हे प्रभु मैं इस देश के लिए प्रार्थना करने के लिए अर्पण करता हूँ कह के अपने देश के लिए प्रार्थना करने से आप जहाँ पर रहेंगे निश्चित रहेंगे और सुरक्षा के साथ रहेंगे। क्या विश्वास है? हे प्रभु, आज मैं जिस देश में तू रखा है, मैं विश्वास करता हूँ उस देश को तू आशीष देगा, उस देश को तू सुरक्षित रखेगा। इस देश का नागरिक यीशु को जानना है और उद्धार प्राप्त करने के लिए दुआ मांगता हूँ। इस देश के नागरिक आशीष के साथ रहने के लिए और सारे लोग सुरक्षित रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी, हमारा परिवार में आशीष और सुरक्षा को देना है। सारे विपत्तियों से बचा के सुरक्षित रखने वाला प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन।